अब हम लोग आ जाते हैं किस पर, सोशल फैक्टर्स पर। सोशल फैक्टर्स में रीति रिवाज, किस तरह की परंपराएं हैं। भाई दिवाली का त्योहार आएगा तो मिठाई की दुकान चलेगी अच्छी, है ना। धनतेरस आएगा तो सोना बिकेगा। ऐसे ही ईद आएगा तो कुछ कुछ चीजें होंगी, क्रिसमस आएगा तो कुछ कुछ चीजें और बढ़ेगी। आमतौर पर सारे त्योहारों में बहुत सारे जो खाने पीने की कंज्यूमेबल गुड्स हैं उनकी मांग बढ़ जाती है। कार्ड्स वगैरह की डिमांड भी बढ़ जाती है ना, कि इस ईद पर आप अपने घर पे कार ले आइए, इस दिवाली पर आप अपने घर पे आप नया घर खरीद लीजिए। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें क्या समझ में आती है कि रीति रिवाजों का भी सीधा सीधा बिजनेस से बहुत बड़ा कनेक्शन रहता है। लोग अलग अलग टाइम पर पैसा खर्च करते हैं कि नहीं यार ये काम तो नवरात्रों के बाद करेंगे, ऐसा भी होता है ना। ऐसे सामाजिक मूल्य, किसी भी समाज में अलग अलग तरह के मूल्य, जैसे भारत की सोसाइटी है, अमेरिका की सोसाइटी है, इंग्लैंड की सोसाइटी है, सऊदी अरब की सोसाइटी है, अलग अलग तरह के मूल्यों को अधिक अलग अलग मान्यता मिलती है। भारत में सामाजिक दृष्टिकोण से जो चीजें बन करके आ रही है ना, उसमें संस्कृति का भी बहुत फर्क, भेदभाव की दखलंदाजी रहती है। दखलंदाजी का मतलब कुछ नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर संस्कृति की वजह से आप बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस्ड हैं। हम लोग जिस तरह से बातचीत कर रहे होते हैं, जिस तरह का हमारा विचारधारा है, ऐसे ही हमारे धर्म का भी बहुत बड़ा इसमें रोल आता है। और ऐसे ही रोल किसका आता है, हमारे संविधान का। तो हमारे यहाँ पर अभी कुछ कुछ ऐसे तत्व है या कुछ कुछ ऐसे विचारधाराएं, कुछ ऐसे मूल्य हैं जिनको हम लोग काफी सपोर्ट करते हैं। और आइडियली तो हमें करना ही चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पर हमें वो होता हुआ नहीं भी दिखता है। जैसे मान लीजिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हमारा संविधान कहता है आपको, अगर आप एक वयस्क हो तो आपको स्वतंत्रता है। लेकिन हमारे देश में ही, हमारे समाज में ही बहुत सारे लोगों को अंतरजातीय विवाह करने में दिक्कत आती है, दूसरे धर्म से विवाह करने में दिक्कत आती है। तो इस तरह की चीजें रहती है। कोई दूसरे धर्म के लोग हैं, हिंदू मुसलमान शादी करते हैं तो लोग बवाल मचा देते हैं। तो इस तरह की चीजें भी होती है, लेकिन फिर भी हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है। तो इसका मतलब ये तो आप सामाजिक, आपको आप तो बिजनेस पढ़ा रहे थे सर, बिजनेस स्टडीज है, इसमें यहाँ पे क्या फर्क पड़ रहा है इससे? इससे ये फर्क पड़ रहा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता सिर्फ आपके नए रिश्ते बनाने तक ही सीमित नहीं है ना। ये इसमें भी है कि आपको किस तरह के कपड़े पहनने हैं, आपको किस तरह की कार चलानी है, आपको कार चलानी है या नहीं चलानी है, आपको इलेक्ट्रिक कार चलानी है क्या, आपको स्कूटर से जाना है क्या। तो आपकी खुद की चॉइसेस हैं, ठीक। तो वो भी, अब कोई ऐसा समाज हो जहां पर सिर्फ पेरेंट्स ही डिसाइड करेंगे या जो बड़े बुजुर्ग हैं वही डिसाइड करेंगे, तो वहां पर उनके द्वारा क्या चीजें सोची जा रही हैं, उस तरह से जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा। यहाँ पर इंडिविजुअल चॉइसेस हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, कई में टाइम वेस्ट भी हो रहा होता है। अभी टिकटॉक को बैन कर दिया था भारत सरकार ने, तो बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के इंस्टाग्राम है, टिकटॉक, इस पर बहुत ही ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अननेसेसरली। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया से कट करके रहना चाहिए, लेकिन अपने समय का अच्छा संतुलन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार मैंने देखा कि बहुत सारे एप्लीकेशन सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता है भारत में। और अगली ऐसी जो वैल्यू आती है सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज का कोई भी वर्ग है जिसके साथ आप उसका शोषण मत करो, उसको सामाजिक गतिविधियों में आप एक्सक्लूड मत करो। ऐसा मत करो कि कुछ महिलाएं हैं तो आप उनको कम सैलरी दोगे, ऐसा मत करो कि किसी धर्म विशेष के लोग हैं तो आप उनको नौकरी नहीं दोगे। ये नहीं होना चाहिए। संवैधानिक रूप पर इलीगल भी है, गैर कानूनी है, उस पर अपराध भी माना जाता है। और ऐसा जो समाज के प्रोग्रेसिव लोग हैं, समझदार लोग, इन सारी चीजों को वैल्यू करते हैं। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि आपको इनपुट्स में, नौकरी देने वगैरह में इस तरह की चीजों की समस्याएं नहीं आनी चाहिए। कुछ जगह पर आती हैं, वो दुखद है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। तो सामाजिक न्याय भी क्या कर रहा होता है, हमारे यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट में हेल्प कर रहा है। कुछ ऐसा समय भी हुआ करता था हमारे देश में जब किसी जाति विशेष को ऊंच और नीच जाति में समाज को बांटा जा चुका था। और आज भी लोग कुछ उस तरह की बात करते हैं, लेकिन ऐसा हो जाता था कि नहीं, हम इनकी तरफ ये नहीं करेंगे या इन लोगों को इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं करेंगे। तो वहां पर क्या होता है, आप मार्केट को तोड़ देते हो और एक तरह के लोगों को ही के लिए ही एक मार्केट छोड़ करके रखते हो, जो गलत है और उसका बिजनेस को नुकसान भी होता है। तो जितना प्रोग्रेसिव है उतना ही इन सारी चीजों में बेनिफिट है। अच्छा, अगला पॉइंट है राष्ट्रीय एकता का। ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे राष्ट्र की अखंडता को, राष्ट्र की संप्रभुता को नुकसान हो। हमारा देश दुनिया में 1/6 ह्यूमैनिटी, 1/6 मानवता को रिप्रेजेंट करता है। जब देश बना था तो बहुत सारे लोग ऐसे थे, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले, जिन्होंने इस तरह का प्रेडिक्शन किया था कि भारत जो है 25 साल तक भी जीवित नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा देश देखा नहीं था। यूरोप है, भाषा के आधार पर टूटा हुआ है। फ्रेंच बोलने वाले फ्रांस बना लिया, जर्मन बोलने वाले जर्मनी बना लिया, इटालियन बोलने वालों ने इटली बना लिया, डच है वो भी अलग भाषा की तरफ, फिनिश बोलने वालों ने फिनलैंड बना लिया, ऐसे स्पेनिश बोलने वालों ने स्पेन बना लिया। ठीक है, अभी भी कैटलोनिया को लेकर के एक अलग वहां पर चल रहा है। मैं पॉलिटिकल साइंस का भी पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो पूरा यूरोप भाषा के आधार पर टूटा हुआ था। हमारे यहाँ तो कितनी भाषाएं हैं, हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, बंगाली है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ा है, साउथ ईस्ट की अलग भाषाएं हैं, उड़िया है, इतनी सारी भाषाएं हैं। अब इतनी सारी भाषाओं के साथ साथ हमारे यहाँ पर क्या है, अलग अलग धर्म भी हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं,
है ना, जैन हैं, बौद्ध हैं, बहुत सारे धर्म, पारसी हैं, ये सारे लोग भी साथ में रह रहे हैं। तो धार्मिक स्तर पर भी आप देखोगे तो बहुत विविधता रही है, और भाषाई आधार पर देखोगे तब भी रही है, फिर भी हम एक बन करके निकल के आए। तो लोगों को ऐसा सोचा था कि इस तरह का देश चल नहीं पाएगा, है ना। पाकिस्तान में फेवर में बहुत सारे लोगों ने लिखा था, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में तो एक ही धर्म था मुख्य रूप से इस्लामिक कंट्री थी, और साथ में दो ही भाषाएं थी, एक बंगाली थी पूर्वी पाकिस्तान में, और पश्चिमी पाकिस्तान में आपकी उर्दू हुआ करती थी। लेकिन फिर भी उनका विभाजन हो गया, क्यों? क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो समाज को एक साथ रखने के लिए आवश्यक होती हैं। हमारे समाज में हमारे नेता, हमारे मार्गदर्शन करने वाले लोग बहुत समझदार हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी विविधतापूर्ण रहने वाली जनता को भी एक साथ लेकर के रखा और देश में राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने का भी काम किया। तो अब जो कंपनीज भी आती ना, उनको भी ध्यान रखना पड़ता है कि भारत में आप राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध काम करोगे तो जीवित नहीं रह पाओगे। यहाँ पर राष्ट्रीय एकता बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ, हमारी संस्कृति वो है जो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, लेकिन साथ में उस परिवार के अंदर हमारा जो बना हुआ एक कम्युनिटी बनी हुई है हमारे देश की, भारतीयों की, उसमें भी अगर आप ऐसा काम कर रहे हो जो राष्ट्रीय एकता को सपोर्ट करने वाला है, तो उसको भी एक अलग तरह का बेनिफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि उसको लेकर के एक अच्छी गुडविल बन रही होती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे सामाजिक मूल्यों में आ जाता है। अच्छा, ऐसे ही एक और बात है, रुझान और बदलाव। तो अब समझ लीजिए आजकल क्या हो रहा है ना, स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर के जो नया यूथ है उसमें काफी एक तरह से एक्सेप्टेंस आ रही है। तो बहुत सारी जिम्स खुल रही हैं, बहुत सारी आप देखेंगे तो जिम्नेजियम और आपको अलग अलग जगह पर दिख जाएंगे खुलते हुए। साथ में लोग इस तरह के जो फिटनेस के प्रोडक्ट्स होते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स आते हैं, है ना, तो उनको भी लोग लेना स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन साथ में जो सिगरेट बनाने वाली कंपनीज उनको नुकसान होना स्टार्ट हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनीज उनको नुकसान होना स्टार्ट हुआ। उस तरह का कल्चर धीरे धीरे बदलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सब तो शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो अगर ऐसे ट्रेंड्स आते हैं तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह के बिजनेसेस को फायदा होगा, किस तरह को नहीं होगा। तो ये भी बिजनेस का जो मैनेजर्स को समझ में आना चाहिए। ऐसे ही व्यवसाय से समाज की क्या अपेक्षाएं हैं, समाज क्या एक्सपेक्ट करता है। तो अगर बिजनेस मैनेजर को ये पता है कि समाज की ये जिम्मेदारियां बन रही है और लोग हमसे ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर वैसा ही करते हैं तो भी बिजनेस में अच्छी ग्रोथ के चांसेस बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने आर्थिक और सामाजिक जो फैक्टर्स थे जो बना रहे हैं हमारे पर्यावरण को, तो पर्यावरण को बनाने वाले आर्थिक और सामाजिक फैक्टर्स को हम लोगों ने काफी ठीक से डिटेल में देखने की कोशिश की है। अभी तक हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर देखा था उसमें आर्थिक के बाद बाकी के जो भी हमारे कारक थे, जो आयाम थे, उसमें सोचा था कि पहले के दो को एक साथ कर लूंगा, बाद में दो को, बाकी के तीन को एक साथ करूंगा। लेकिन इसमें 3 वीडियोस बना देते हैं दो की जगह, क्योंकि पहला वीडियो जो आर्थिक आयाम था वो काफी बड़ा हो गया। तो अब हम लोग इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं प्रौद्योगिक पर्यावरण को। ये हमारा तीसरा कारक है। बाकी के जो 2 बचे हुए हैं, लीगल और पॉलिटिकल, यानी कि कानूनी और राजनीतिक, उसको हम लोग अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, प्रौद्योगिकी पर्यावरण तो बहुत आसान है, खासतौर से व्यवसाय से आप जब संबंधित देखेंगे तो बहुत तेजी से इसका जो प्रभाव है बहुत तेजी से हो रहा है और बहुत ज्यादा विजिबल है। पहले लोग टाइपराइटर्स यूज करते थे, अभी सारे लोग कंप्यूटर बेस्ड कोई भी वर्ड सपोर्ट सिस्टम होता है, जैसे MS वर्ड है, इस तरह का उसको यूज करते हैं। काफी ज्यादा एफिशिएंट होता है वो। पहले लोग मैकेनिकल कैलकुलेटर्स यूज करते थे, अभी सब लोग इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स यूज करते हैं। पहले फाउंटेन पेन यूज करते थे, अभी बॉल पेन से लिखना स्टार्ट किया, और अब तो डिजिटल पैड पे यूज लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो लिखने का भी जो स्किल है वो शायद आगे आने वाले टाइम में इतना रिलेवेंट नहीं रहेगा। तो बहुत सारी चीजें तो बदलती चली गई हैं। अब ऐसे में ही नई इंडस्ट्रीज निकल करके आ रही होती हैं। तो जैसे प्रौद्योगिकी पर्यावरण आप सीधे से समझ सकते हैं, कैसेट्स का है। मेरे एक सीनियर हैं, उनसे थोड़े दिन पहले बात हुई थी, तो उनके यहाँ कैसेट्स का बिजनेस हुआ करता था। कैसेट देखते ना आप, छोटे सा उसमें गाना भी रहता था। शादी वगैरह में भी कैसेट होती थी, बहुत बड़ी कैसेट आती थी, VCR पे चलाते थे, ठीक है। तो VCR भी वीडियो कैसेट रिकॉर्डर इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है इसका। फिर उसके बाद से CD DVD आ गया था, तो इस पर CD DVD प्लेयर पर चला करती थी। MP3 आप छोटी सी पेन ड्राइव में भी देख सकते हैं, और मोबाइल में भी फॉर्मेट रहता है, वो चल जाता है। और अभी तो क्लाउड्स पर, अभी तो लोग सीधे सीधे यूट्यूब से चीजें देखना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे आप अभी देख रहे हैं। तो यूट्यूब वाला वीडियो क्लाउड पर पड़ा हुआ है। अब क्लाउड मतलब बादल नहीं होता है, वो भी एक तरह का सर्वर है, और जहां पर इस तरह का डेटा स्टोर करके रखा हो उसको क्लाउड बोलते हैं। तो इस तरह का हमारे क्या हुआ है, पहले जो कैसेट्स का बिजनेस कर रहे थे या म्यूजिक इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने बिजनेस अपना जारी रखा, लेकिन उनको नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज करना पड़ा। और पुरानी किसी भी टेक्नोलॉजी को जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते तो उसमें पैसे लगते हैं, फिर उससे आपको उतना अच्छा रिटर्न मिला नहीं मिला, उतने टाइम तक की टेक्नोलॉजी चली या नहीं चली। तो सोच देख रहे हैं ये सारी चीजें कितने टाइम में हो गई, 10-12 साल में। ये यहाँ से यहाँ तक आप 10-12 साल में पहुंच गए हैं। और उसके पहले कैसेट्स वाला बहुत दिन तक चलता रहता था, और उससे पहले भी आपने देखा होगा कभी कभी दिखाते थे म्यूजिक के लिए तो एक बहुत बड़ी सी डिस्क रहती थी, और उसमें धीरे धीरे सोनोग्राम ऐसा करके चलाया करता था। तो वो सारी चीजें भी पुरानी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। तो बहुत तेजी से अब ये सारे चेंजेस आते जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में हम क्या देख पाते हैं कि जो भी बिजनेसेस हैं उनको अपनी
स्ट्रैटेजी भी चेंज करनी पड़ती है, पुरानी टेक्नोलॉजी में कितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आ रही है, प्रोसेसेस होती है। तो दो चीजें होती हैं, एक होती है पुरानी टेक्नोलॉजी और एक होती है काम करने की पुरानी प्रक्रिया, प्रोसेस। तो प्रोसेस भी बदल जाती है ना, और टेक्नोलॉजी भी बदल रही होती है। तो दोनों ही चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। और ऐसे में जो नए बिजनेसेस होते हैं ना, उनका उदय होता है। जैसे अभी लेजर्स पे काम काफी चल रहा है, ठीक, रोबोटिक्स में लोग काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज दिखाई पड़ती हैं, और साथ में फूड प्रिजर्वेटिव्स पे काम हो रहा है, मेडिसिन है, टेलीकम्युनिकेशन है। टेलीकम्युनिकेशन मतलब बातचीत का, ये इंटरनेट है, ये सारी चीजें आ जाती हैं, है ना। सिंथेटिक फ्यूल्स हैं, अभी वही है, बायोफ्यूल्स वगैरह बनाए जा रहे हैं कि हमें सारी चीजें जो बनानी है वो हम लोग कोयला और ये सब से काम कर रहे थे, उसकी जगह इलेक्ट्रिसिटी पर भी जा रहे हैं, लेकिन सिंथेटिक फ्यूल्स को भी हम लोग बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। ऑनलाइन टिकट बुकिंग, ये तो हमारे जीवन से जुड़े हुए सीधे तौर पर दोनों चीजें हैं। ई कॉमर्स को हम लोग 5th चैप्टर में देखेंगे भी, अपने 11th क्लास का जो 5th चैप्टर था उसमें हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया है। ई कॉमर्स का काफी, आपको कुछ भी खरीदना है तो आप सीधा सीधा आपको दुकान तक जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी शहर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर में सामान पहुंच जाएगा। वो हुआ ऑनलाइन टिकट बुकिंग। अब IRCTC पर मुझे याद है, मैं काफी छोटा था तो एक बार मुझे भोपाल जाने के लिए टिकट बुक करानी थी, तो मैं कानपुर सेंट्रल गया, बहुत देर लाइन में बैठा, पूरे पर्ची भरी, उसके बाद जाकर के मैंने ऑनलाइन रिजर्वेशन अपना, ऑनलाइन नहीं किया था, ऑफलाइन किया था। अभी तो कभी भी करना होता है, IRCTC की वेबसाइट से आप कर लीजिए। फ्लाइट टिकट बुक करना है तो भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो आप घर से बैठ करके काम कर सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या हुई हैं, बदलती हुई आ गई हैं। अभी होटल्स बुक करने का है तो ओयो है, मेक माई ट्रिप, ये सारे लोग भी इसमें काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है ना, ये नए बिजनेसेस भी इन्होंने खोले हैं और बिजनेस करने के पुराने स्टाइल्स को खत्म किया है, पुराने तौर तरीकों को खत्म किया है। तो होता क्या है, नया बिजनेस का उदय होता है, पुराने तरह से जो काम कर रहे हो तो वो सारे बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो इनएफिशिएंट बन चुके होते हैं। और इसी तरह से विज्ञापन के तरीकों में भी बदलाव हो जाता है। मुझे याद है, न्यूज़पेपर आता था, न्यूज़पेपर के अंदर आपको एक पंपलेट मिल जाता था, तो वो पैम्फलेट लोग छाप करके न्यूज़पेपर के अंदर पढ़वा देते थे। तो जो न्यूज़पेपर बांटने वाला इंसान होता तो उसको पैसे देते थे कि यार इसको डाल दो सारे में, और जैसे इस घर में डाल रहे हो वहां पे जाकर के इसको सर्कुलेट कर देना। अभी क्या होता है, सोशल मीडिया पे आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे, कोई भी आप वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें आपको एडवर्टाइजमेंट दिख जाते हैं, ठीक है। तो अभी सोशल मीडिया पर क्योंकि इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट आप किसको करते हो, इंसानों को करते हो। तो जहां पर इंसान ज्यादा है आप वहां पर करना स्टार्ट करते हो। तो आप लोग इंस्टाग्राम पर भी कर रहे होते हैं, फेसबुक पर भी कर रहे होते हैं, यूट्यूब पर भी आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको नए प्लेटफॉर्म्स पर एडवर्टाइजमेंट करना होगा, फिर नई तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स बनाने होंगे। कौन सी चीजें ट्रेंड चल रही है, जैसे अमूल का मैं फिर से एग्जांपल देता हूं, तो अमूल गर्ल का एडवर्टाइजमेंट आता है और वो कुछ ना कुछ ऐसे टिप्पणी करते हैं जो करंट सीन्स चल रहे होते हैं, जो करंट सोशल पॉलिटिकल खबरें बहुत ज्यादा ट्रेंड में, उसके ऊपर कुछ ना कुछ वो लाइन लेकर के आते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी होती हैं कि बदलते हुए जो टेक्नोलॉजिकल परिवेश है वो क्या करता है, वो आपका एनवायरनमेंट बदल रहा है ना, वो भी एनवायरनमेंट बदल रहा है, तो उसके हिसाब से आपको अपना बिजनेस करने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। तो हम लोगों ने इस वाले वीडियो में ये दोनों देख लिया, बाकी के जो दो हमारे बच्चे हुए लीगल और पॉलिटिकल, उसको हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।